पूरा मनोयोग से आपको विषय को पढ़ना चाहिए, विद्या बोलते हैं। और दूसरा तपश्चर्या, जो यहाँ की दिनचर्या है उसमें अपने आप को हमेशा बनाए रखना, तो उसमें स्वाभाविक उससे तप हो जाता है। और चारित्र्य, 3 चीज़ें, विद्या, तप और चारित्र्य, इन 3 चीज़ों को आप अपने जीवन में हमेशा रखेंगे, याद रखेंगे और उस पर ध्यान देते रहेंगे। और आपके अभिभावक, अध्यापक गण भी इस विषय में ध्यान देंगे तो आपके जीवन का सुंदर निर्माण होगा। और आगे चल करके आप शांति धाम के लिए भी, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए है? तो ये सब करना है आप लोगों को, है क्या? 3 चीज़ें बताई। हाँ, चारित्र्य शब्द एक लंबा चौड़ा है, जिसमें 5 जो यम होते हैं ना, 5 यम होते हैं, उन 5 यमों का समावेश चारित्र्य शब्द में हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब किसी का दिल ना दुखाना, कष्ट न देना। सत्य माने झूठ न बोलना। और चोरी न करना, किसी की कोई वस्तु कुछ भी पड़ा है उसको उठाना नहीं है। प्रयोग कर लेते हैं ना, किसी भी कोई चीज़ मिली और उसको प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य एक दूसरे के विपरीत तरह से साथ में सो जाते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य के विपरीत माना जाता है। तो वो हमेशा ध्यान रखना। अपने मुख पर हाथ लगा लिया करो, ऐसी जो उबासी आए ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और अपरिग्रह का अर्थ तो अभी समझ नहीं पाओगे आप लोग। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी विशेषता के आधार पर, किसी का अच्छी बुद्धि है, किसी के पास अच्छा बल है, अच्छा रूप है, अच्छे माता पिता हैं, किसी के बड़े घर से आया है, तो दूसरों को हीन समझना, अपने को विशेष समझना, ये परिग्रह के अंतर्गत आता है। तो अपरिग्रह का मतलब ये है कि अपने को भी दूसरों के जैसा ही समझना। परिग्रह केवल वस्तु का ही नहीं होता, वस्तु के आधार पर अपने आप को हम विशेष रूप से बढ़ा करके देखने लगते हैं, वस्तु के आधार पर। और किसी ने पुस्तक याद की है तो उसके आधार पर मैंने तो वेद याद कर लिया है, मैंने तो, और दूसरे को हम छोटा देखने लगते हैं। दूसरे तो आपको देखेंगे पर आपको दूसरों को नहीं। दूसरे लोग आपको कि ये बड़ा वेद याद कर लिया, इसमें ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, दूसरे लोग देखेंगे। पर आपको दूसरों के प्रति जो भाव रखना है, जैसे मैं आपको अच्छा देखता हूँ तो मैं तो देखूंगा, पर आपको सबके साथ ऐसे देखना जैसे कि मैं भी वैसा ही हूँ जैसे ये है ना। किसी को कुछ ज़्यादा चीज़ मिली है, किसी को कुछ ज़्यादा मिली है, तो इन थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा होता है। तो ये कुछ बातें मैंने बतलाई, इनको आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या बताया, कौन बताएगा? एक एक पॉइंट बोलो, एक एक व्यक्ति। क्या क्या मैंने बताया, कौन बताएगा? हाँ, हाथ ऊपर करो, कौन करेंगे? बोलेंगे। हाँ, बोलो। विद्या, तपस और चरित्र। तो चरित्र का क्या मतलब है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? हाँ, अपरिग्रह का क्या अर्थ है, कौन बोलेगा? हाँ, दूसरों को हीन नहीं समझना। हाँ, अपने को विशेष और दूसरों को हीन नहीं समझना। किसके आधार पर हीन समझते हैं? वस्तु के आधार पर और विशेषताओं के, बल के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, माता पिता के आधार पर। कि कोई करोड़पति घर से है, कोई सामान्य घर से है, तो ये सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। उसका ध्यान रखना है, अपने को दूसरों के जैसे समझना है। ठीक है।